हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मैक्रोस को हम लोड कर सकते हैं और ये जो हमारे मैक्रोस हैं वो हमें किस तरह से काम आ सकते हैं। अभी सबसे पहले आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर से आप ये फाइल आप डाउनलोड करो। अभी उसके पहले आपका कोरल ड्रॉ बंद होना चाहिए। कोरल ड्रॉ बिल्कुल भी चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप फॉन्ट्स लोड नहीं कर सकते कि कुछ भी है जब भी कोरल ड्रॉ चालू है, उसी तरह से आप मैक्रोस भी कोरल ड्रॉ चालू है तो आप लोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले ये फाइल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए जो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की है, और उसका जो कंटेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। फिर आपको ये फोल्डर आएगा। ये फोल्डर अभी आपको खोल के यहाँ पे ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी करके आपको प्रोग्राम फाइल सी कोलन में आके कोरल में आके और कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट के अंदर आके फिर आपका X7 है, X8 है, 22 है, 23 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबका सेम है। ठीक है, फिर आप ड्रॉ करके जो फोल्डर है उसमें आए, ये GMS में आइए और यहाँ पे आपके चार जो आपके डिफॉल्ट मैक्रोज हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर भी आपको ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन आपको कर देना है। तो वो जो चार है वो इसमें भी है, तो सिर्फ ये ओवरराइट हो जाएंगे, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब आपके अभी सिस्टम में आ गए। अभी आप बेफिक्र होके कोरल ड्रॉ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि ये मैक्रोस को हम किस तरीके से लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डॉकर्स में आओ। ठीक है, ये स्क्रिप्ट में आओ और फिर ये पूरे मैक्रोस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेटर। इसके ऊपर यहाँ पे ये क्लिक करके आप नीचे मेन में भी क्लिक करके आप मेन यहाँ पे शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आप कुछ भी फिगर डालेंगे 40 इंटू 20 तो ये 800 आंसर आएगा। आप 30% का 20% करना है तो 20 इंटू 0.2, ठीक है, तो ये आपको 6 आ जाएगा। और ये उस तरीके से आप कौन सा भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। बस आप कोई यहाँ पे अलग टाइप से कुछ फॉर्मूला नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अभी 40 प्लस 30 70 भी हमारा आ गया। और ये इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन, आपके कुछ मेजरमेंट्स लेनी है कि कुछ ऐसा है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये काम आता है। आप जो फिगर डालेंगे उसके अंदर ये हो जाए। अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैक्रो देखते हैं हम। ये कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हमने एक पुराने वीडियो में भी कवर किया है। ये यहाँ पे आप जो महीना सिलेक्ट करेंगे, आप 2024, 23, 22 सब कर सकते हैं। सब महीने ऑल करके आप यहाँ पे जेनरेट कर दो। ठीक है, तो ये जेनरेट करने से आपका क्या होगा, ये पूरे 12 के 12 महीने यहाँ पे आपको पीछे आ जाएंगे। अभी आपको कौन से दिन से आप शुरू करना है, संडे मंडे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और आपको किस टाइप का कैलेंडर चाहिए कि दो छोटे महीने साइड पे एक बड़ा नीचे, तो वो भी आप जेनरेट कर देंगे। पर आप ध्यान रखें, यहाँ पे हमने ऑफ करने के बाद हमने जेनरेट 2 टाइम दबाया, तो आपको यहाँ पे जब भी आप ये क्लोज करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आपको 23 महीने दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी 2024 से लेके दिसंबर तक जाएगा और फिर वो 2 महीने का भी अभी साथ में ले रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरे 24 मंथ्स यहाँ पे साथ में दिखेंगे। ठीक है, वो रिपीट हो गए, जो आप हमने महीने किए वो रिपीट हो गए। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे हम देखते हैं कलर कन्वर्टर।
तो यहाँ पे हम इसके अंदर कलर कन्वर्टर में ये कलर भर देते हैं। ये हमारा स्काई ब्लू कलर है यहाँ पे, ठीक है। उसको अभी हमको आरजीबी में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर क्लिक करते हैं तो ये डबल क्लिक करने से ये अभी कन्वर्ट हो गया है। ये देखो नीचे आरजीबी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको अगर ये कंपैरिजन करना है तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे। हम ये कलर को फिर से अगर CMYK में कन्वर्ट करते हैं तो ये कलर हल्का सा बदल जाएगा, क्योंकि RGB टू CMYK कन्वर्जन थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो लाइट से लेके आप पिगमेंट में आ रहे हैं। पिगमेंट से लेके आप लाइट में बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो CMYK कलर्स आपके RGB में बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ये देखो, ये हल्का सा फर्क इसमें आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये अलग कलर लेते हैं, हम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ये डाल देते हैं। अभी ये क्या है कि कुछ कुछ डिफिकल्ट जो कलर्स हो गया ना, वो उसको पूरी तरह से ये कन्वर्ट नहीं करता है। अभी देखो, हम डबल क्लिक करके इसको ये करेंगे ना, तो यहाँ पे आरजीबी में हल्का सा कलर डार्क हो जाता है, क्योंकि वो पिंक यहाँ पे वो टाइप का है नहीं। क्योंकि आरजीबी के अंदर बेस्ट आपको आउटपुट फ्लोरेसेंट कलर्स का आएगा, नियॉन कलर्स का आएगा। तो वो आप नियॉन कलर को उसी तरह से आप रहने देंगे तो आपको वो आउटपुट आएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरजीबी के अंदर अगर हम पैलेट खोलते हैं ना, तो ये देखो, ये आपके नियॉन कलर्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको जो फर्क लग रहा है ना, वो सेम फर्क आपको कन्वर्जन में भी दिखेगा। तो यहाँ पे ब्लू कर देते हैं और इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे अगर CMYK में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो ये देखो, ये इतना नज़दीक आपको मैक्सिमम आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपका ये CMYK कन्वर्ट किए बिना, या RGB को CMYK कन्वर्ट किया, अगर उसके बिना अगर आप देखेंगे तो ये इतना नज़दीक ही आ सकता है। अगर आप वो फुल कलर लेंगे तो वो आपको और डिफरेंस दिखेगा। अभी हम सीखेंगे कलर चार्ट। तो ये हमारा कलर चार्ट किस तरीके से होता है। अगर मैंने ये कलर लिया है, मैं उसको थोड़ा हल्का सा बदल देता हूँ। ये कलर व्यूअर में आके हम इसको थोड़ा जहाँ पे ये नाम है ना, ये येलो, वो हटना चाहिए। ये देखो डीप येलो है, ये तो अभी हम ये नाम को भी हटाएंगे 10% और रख के सियान में। अभी ये नाम हट गया, ठीक है। तो ये हम नया कलर यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हमारा सियान 10, मजेंडा येलो, मजेंडा 20 और येलो 100 का कलर है। अभी हम पिंक को भी इसी तरह से हम बदल देंगे। तो ये वापस कलर व्यूअर में आके आप कहाँ पे भी कुछ भी 10% के 20% डाल दो, वो नाम हट गया, ठीक है। तो हम अभी ये हमारे दो नए कलर हैं। ये आप अगर देखेंगे ना, तो नीचे यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं हमारे व्यूअर में। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एरो पे पैलेट्स में आके सेव एज कर देंगे और इसको एक नाम दे देंगे हम वर्क, ठीक है। ये हो गया। और अभी हम यहाँ पे किस तरीके से ये शुरू कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये हमारा पैलेट आपको यहाँ पे दिखा। अभी ये देखो, ये डिफॉल्ट के अंदर वर्क भले वहाँ पे साइड पे ऐड हो गया, पर ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको एक्टिवेट किस तरीके से करेंगे, डॉकर्स में आके यहाँ पे हम ओपन ये करेंगे और वर्क पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पे पूरा वर्क का आ गया। अभी ये देखो, ये वर्क हमारे डिफॉल्ट सबके साथ यहाँ पे आ जाएगा। अभी दूसरे तो कलर्स हमने वो दूसरे जो एक्सरसाइजेस किए थे उसके अंदर यूज किए थे। आपको अगर वो हटा देने हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको कलर्स को सिलेक्ट करके डिलीट करके आपको ये दो कलर यहाँ पे ऊपर रख के आपको क्लाइंट को भेज देने कि ये आर्टवर्क के लिए मैं ये कलर सजेस्ट करूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल के कन्वर्ट ऑल टू कर्व्स।
तो यहाँ पे हम थोड़े ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो ये आपको कहाँ पे काम आता है कि हमारे पास कोई आर्टवर्क है और प्रिंटर के वहाँ अगर ये चीज़ मैंने भेजी है और आपने कुछ तो कुछ अलग फॉन्ट किया है जो प्रिंटर के पास नहीं है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे बहुत काम आ सकती है। आप उसको ये डबल क्लिक करेंगे और शेप ये वो जो भी है आप उसको कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके अगर आप देखेंगे तो सब के सब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो ये फॉन्ट अभी नहीं रहा, ठीक है, ये भी आपका शेप बन गया है एक, और ये भी आपका शेप बन गया है, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल देखता हूँ और शेप टूल में आता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं राउंडेड एजेस कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मुझे सिर्फ नोड ही आ रही है, ठीक है। तो ये आप जब भी प्रिंटर को देते हो कन्वर्ट टू कर्व्स यहाँ से कर देंगे ना, तो आपका हर एक चीज सही हो जाएगा। बस आपकी डिजाइन और अच्छी होनी चाहिए वो प्रिंटिंग के लिए, तो वहां पे क्लाइंट खुश हो जाएगा, हर चीज आपका सही आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे, ये है फाइल कन्वर्टर। अभी फाइल कन्वर्टर तो ये है ना, एक हमारा डिफॉल्ट आता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये आपको दिखाएगा कि कौन सी फाइल आपको, ये देखो एआई में करनी है, ये है वो है। तो पहले एक फाइल बना देते हैं, ठीक है। ये एलिप्स, रेक्टेंगल और थोड़ा सा टेक्स्ट, ओके, ये हमने यहाँ पे बना दिया। और फाइल कन्वर्टर को शुरू करके हम यहाँ पे देखो, अभी आप कितने भी ऊपर नीचे ये जाएंगे ना, तो ये सब आप कन्वर्जन यहाँ से कर सकते हो। पर मेरे दोस्तों, आप किसी ने भी अगर अभी तक फाइल सेव की है, ठीक है, तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एस सेव एज करेंगे ना, तो ये जितने भी फाइल टाइप वहां पे दिखाए ना, ये आपके कोरल के अंदर वैसे भी आपको दिख जाएंगे। तो ये जो हमारे मैक्रोज है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी रन हो रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली नहीं रन हो रहा है, पर ये दिख रहे हैं। अभी ये हमारा ग्राफिक्स मैक्रो का ये है जो आप डाउनलोड मेरे यहाँ से कर सकते हो। अभी आपको अगर कट मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो ये देखो हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कट मार्क्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको अगर कट मार्क्स पूरे इसके लिए चाहिए तो ग्रुप कर दो, सिलेक्ट ऑल करके ग्रुप कर दो, और फिर कट मार्क्स को आप रन करेंगे ना, तो ये देखो आपको ये यहाँ पे पूरे बॉर्डर के ऊपर ही कट मार्क्स आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोगों को कट मार्क्स डालने आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर आता है यहाँ पे हमारा कलर रिप्लेस। तो कलर रिप्लेस के लिए हम यहाँ पे देखो जेनरेट कर देंगे ना, तो ये जितना भी हमने बनाया था ना वो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ब्लैक और ब्लू वहां पे आउटलाइन में था। तो कुछ भी आपका कलर रहेगा ना पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया है तो पूरे के पूरा आर्टवर्क आपका वो दो सिलेक्टेड कलर में पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम अलग तरीके से रिप्लेस किस तरीके से, तो यहाँ पे अनग्रुप कर दो, सिर्फ ये सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कलर रिप्लेस में आके हम अभी यहाँ पे सिलेक्शन में आके कन्वर्ट यहाँ पे आरजीबी कर देंगे। तो ये हम ओके करेंगे ना, तो ये यहाँ पे देखो ये वाला है ना आपका आरजीबी में, और बाकी के दो ये एलिप्स और टेक्स्ट आपका ये दोनों ब्लैक में है, ठीक है। तो ये आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप कलर रिप्लेस यहां से भी कर सकते हो। अभी कन्वर्ट टू कर्व, अभी सबसे पहले तो हमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसको हम सॉरी डिजाइन टू प्लेट। डिजाइन टू प्लेट में क्या है कि हमको वो एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा पीछे, ये हम पूरी तरह से उसको एक प्लेट के अंदर ही डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आपके प्रिंटर के पास वो कौन सी प्लेट यूज कर रहा है, कौन सी कंपनी की, ठीक है, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो आप उसके लिए ही प्लेट सेटिंग करके दे सकते हैं, पर मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि प्रिंटर अपने हिसाब से काम करता है, उसको करने दो।
फिर भी ये मैक्रो में हम आपको दिखा रहे। अभी ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग के बाद अभी ये आपको दिखाएगा कि आपका आउटपुट किस तरीके से आ सकता है। ओके, ये एक्सेट कर देंगे तो ये देखो ये आपका साइड पे यहाँ पे आ गया। इसको जूम इन करेंगे तो ये आपके येलो, मजेंडा, ब्लैक, हर कोई कलर, सियान सब आ गए। और ये हमारा ग्राफिक्स जो वेबसाइट है अडे संसुई जिसने ये बनाया है ऐप और वेबसाइट पे डाला है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पूरा आपका कटमार्क के साथ कंप्लीट आपको आउटपुट आ जाएगा। पर फिर से ये प्लीज आपके प्रिंटर को ही बनाने दीजिए। फिर ये होता है, ये कैलकुलेट एरिया भी आप चेक कर सकते हैं और ये चेक अपडेट आपको ये ग्राफिक्स का वेबसाइट खोलेगा। अभी यहाँ से आप ये जितने भी है यहाँ पे अभी जो लोड किए हैं वो टोटल सबके आप यहाँ से आप वीडियोस डिस्क्रिप्शन कभी क्रिएट किए हैं, ठीक है, लास्ट 2018 में ही ये क्रिएट किया गया है। ठीक है, और आप ये यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, और इनके पूरे ट्यूटोरियल्स और डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी देख सकते हो। तो हम अभी ये देखने के बाद अभी हम ज़्यादा इसके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम वापस आते हैं हमारे ऐप ये यहाँ पे, और दूसरे ये डॉक्यूमेंट इन्फो। ये डॉक्यूमेंट इन्फो में अभी हमारे पास एक ही पेज है, हम पेज ऐड करते हैं तो 2 पेज करेंगे, 3 पेज करेंगे, और डॉक्यूमेंट इन्फो पे हम आ जाएंगे ना तो ये आपको बता देगा कि आपके कितने ऑब्जेक्ट ग्रुप है, कितने पावर क्लिप है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी यहाँ पे हम जितने भी है, ये फ्रैक्टल इफेक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्राफिक्स लोगो है, फिर ये ऑब्जेक्ट ये ऑटो बॉक्स एंड पावर क्लिप है, फिर बिट मैप टू शेप है। तो ये है ना बहुत ही अच्छे अच्छे मैक्रोस है, और आप यहाँ पे है ना वो वेबसाइट से वहाँ पे देख सकते हैं, या तो फिर जैसा जैसा आपको टाइम मिलता है ये बहुत ही काम के मैक्रोस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो ये आप पावर क्लिप भी कर सकते हैं, पावर क्लिप को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आप अगर आपको कोरल ड्रॉ के अंदर थोड़ी माहिरत नहीं है तो आप ये जितने भी मैक्रोस है, ठीक है, ये फोटो कॉकटेल भी बहुत ही अच्छा मैक्रोस है। और फिर हम यहाँ पे अभी कुछ ये लास्ट वाला एक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको किस तरीके से आउटपुट देता है। ये टेक्स्ट प्रो टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो ये टेक्स्ट रिप्लेसमेंट आपको, अगर ये मैंने ऑब्जेक्ट पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड रिप्लेस विथ मेरा नाम डाल देते हैं हुज़ैफा तापिया, और यहाँ पे आप उसको रिप्लेस इन ऑल पेजेस एक्टिव सिलेक्शन आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो हुज़ैफा तापिया का नाम यहाँ पे ये आपका रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा वर्ड का जो वर्ड फाइंडर है वो हिसाब से काम करता है, ये चीज़ कोरल ड्रॉ में नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्रोज आपको बहुत काम आ सकता है, जहाँ पे आप इसको वर्ड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो ये है वो है, तो ये वहाँ पे आपको काम आएगा। फिर उसके बाद है हमारा ये हैच फिल। ठीक है, तो हैच फिल को यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं और हैच फिल को हम रन करते हैं। अभी यहाँ पे आपका आउटलाइन का कलर और फिल का कलर हम रेड ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ना उसको हम इसके अंदर अप्लाई करके यूज क्रॉस हैच। तो ये है ना, ऐसा सिर्फ एक ही टाइप की लाइन नहीं आएंगी, आपको क्रॉस 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 आएगा। तो ये आप क्रॉस 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 चाहिए तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। अभी ये देखो जैसा आप बड़ा छोटा आर्टवर्क करेंगे ना, आपकी जितनी वहाँ पे हैचेस है ना वो पूरी रहेगी। इसके लिए जितना आप छोटा करेंगे वो काला होते जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये कालापन नहीं चाहिए
और छोटा बड़ा करने के बाद आपको ये चीज़ चाहिए तो ये ट्रांसफॉर्म विद शेप बंद कर दो, ठीक है, यूज़ क्रॉस हेच शुरू करो और अभी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अभी हमारा वाइट था बैकग्राउंड फिल, तो इसके लिए वाइट आ गया। अभी ये देखो जितने क्रॉस हैच है ना, मैं जितना उसको छोटा बड़ा करूँगा, जितना भी ये करूँगा, तो उसके अंदर उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो क्रॉस हैच का साइज उतना ही रखेगा और बाकी का रहने देगा। तो ये ट्रांसफॉर्म विद शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको क्लिक किया नहीं किया तो आपका आउटपुट यहाँ पे बड़ा छोटा करने पे बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम स्केल लाइंस भी करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ये देखो इसके अंदर भी हमने वहाँ पे, तो ये लाइंस भी आपकी वहाँ से छोटी बड़ी स्केल हो जाएगी। ओके, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट, ये हाईलाइट भी बहुत ही अच्छा टूल है। PSD टू कोरल ड्रॉ भी हमने देखा है कि भाई हम फोटोशॉप की फाइल तो हम लोड यहाँ पे वैसे भी कोरल ड्रॉ पे कर ही सकते हैं, फिर भी कुछ लोगों को अगर वो यूज़ करना है तो वो यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। अभी टाइलिंग देखते हैं। तो वहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहाँ पे 2 पेज हम कर देते हैं और आपको ये पूरे पेज में, ये समझो कि ये आपका विजिटिंग कार्ड है, अभी आपको पूरे पेज में चाहिए तो हम ये मेन मॉड्यूल में आके इसको क्लिक करके हम ओके कर देंगे। कुछ भी चेंज मत करो, खाली इसको ओके करो। ये डीसेलेक्ट करते हैं और ये आपका पहला तरीका है जहाँ पे आपने कट मार्क्स नहीं डाले। अभी हम दूसरा देखते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे कट मार्क्स डालने, तो ये इसको डीसेलेक्ट मत करो ड्रॉ कंपोनेंट्स को, और यहाँ पे ये आपका पूरा कट मार्क्स के साथ आ जाएगा। तो अगर आपको ये प्रिंट निकाल के कटिंग करनी है, लेबल है, विजिटिंग कार्ड है, तो ये आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लेयर्स क्या है, ये 2 लेयर्स भी एक मैक्रो है जहाँ पे आपको अलग अलग लेयर के अंदर आप ये चीज़ आप डाल सकते हो। तो आपको अगर लेयर 1 में से लेयर 2 में डालना है ऑब्जेक्ट, तो ये आपके काम में आएगा। इसका मेन तो चीज़ क्या है, हम वैसे भी ऑब्जेक्ट्स में आके देखो, ये अगर मुझे चाहिए तो मैं एक लेयर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये एक लेयर ऐड हो गया मेरा, और अभी मैं ये रेक्टेंगल को खींच के यहाँ से लेयर 2 में डाल दूंगा, तो मेरा वैसे भी वो लेयर शिफ्टिंग मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे फायदा खाली इसका है कि ये जो डिलीट एम्प्टी लेयर्स है ना, ये आपके काम की चीज़ है। अभी उसके बाद अभी हम देखेंगे ये स्क्रिप्ट्स। तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, और ये आपका VBA प्रोजेक्ट है। तो ये विजुअल बेसिक जो है वो आपका विजुअल बेसिक और ये जावा प्रोजेक्ट्स हैं, ये हम प्रिंटिंग में तो हमारे काम की नहीं है, ये बेसिकली आपका वेब डिज़ाइन और उसमें काम आता है। तो फिलहाल ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है, और ये हमारे फिलहाल कुछ काम का नहीं, क्योंकि हमने कुछ विजुअल बेसिक नहीं बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।